मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। टूट रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी के लाडले मंत्री का पार्टी छोड़ने का ऐलान। जी हां, आरके सिंह ने महज एक दिन पहले बिहार के डिप्टी सीएम, अपनी ही पार्टी के डिप्टी सीएम पर किस तरीके के सवाल उठाए थे, सवाल दागे थे, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आज उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी टिप्पणी भाजपा और केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कर दी है, जिसके बाद जाहिर सी बात है भाजपा टूट रही है, ये सबके सामने है। बिहार चुनाव से पहले आरके सिंह का पार्टी छोड़ने का ऐलान करना, इससे बड़ी बात या भाजपा में किस तरीके का दोफाड़ हो रखा है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि यह अग्रों की पार्टी है, यानी अपर क्लास की पार्टी है। ब्राह्मण समाज जो है, बनिया समाज जो है, ठाकुर जो है, हमेशा से भाजपा को चुनते आए हैं और भाजपा का जो कोर वोट बैंक है वो अपर क्लास है। अब ऐसे में क्या राजीव प्रताप रूडी की बात की जाए या फिर आरके सिंह की बात की जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो अग्रो का वोट बैंक है, क्या वो खिसकता चला जा रहा है? क्या अब अग्रो के भीतर भी, अपर क्लास के भीतर भी भाजपा को लेकर के लड़ाइयां तेज हो रही है? क्या भाजपा में दोफाड़ हो रखा है? दरअसल दोस्तों, प्रशांत किशोर के जरिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप आरके सिंह ने लगाया। और इन नेताओं के खिलाफ दरअसल उन्होंने बस आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने एक मुहिम चला दिया। उन्होंने तो पूरा का पूरा मोर्चा खोल दिया है। आरके सिंह ने कहा है कि जिन लोगों पर आरोप लगा है, अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, तमाम लोगों पर आरोप लगा है या उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि वे सामने आकर के अपनी सफाई दे, हिम्मत है तो सफाई दे। यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए। पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता। अब 4-5 दिन हो गए, अब तक किसी ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि आज सम्राट चौधरी का सफाई जो है वो सामने आया और फिर वही घिसी पिटी राग वो लापते हुए नजर आए। इसका मतलब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि क्या भाजपा में कोई खिचड़ी पक रही है? भाजपा में क्या कुछ भी ठीक नहीं है? बिहार चुनाव से पहले भाजपा का दोफाड़ होना नतीजे पर कहीं ना कहीं असर डालेगा। अब दोस्तों, जनता को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के जरिए लगाए गए आरोपों में दम तो है, क्योंकि अब पार्टी के भीतर के लोग भी चुप्पी साध करके कोई बैठे हुए हैं, तो कोई इसी बात को लेकर के मुद्दा बना रहे, जैसे आरके सिंह ने बनाया। लेकिन आरके सिंह यहीं पर नहीं रुके। आरोप प्रत्यारोप पर उन्होंने चीजों को यहीं पर खत्म नहीं किया। उन्होंने तो इसके चलते पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनसे पूछा गया कि आला कमान अगर आप पर कोई कार्रवाई करे तो आप करेंगे क्या? तो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए और गंभीरता के साथ, स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, दूसरी पार्टी बना लूंगा। खबर देखिए दोस्तों, हवाई बातें नहीं कर रही हूं, खबर आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बीजेपी छोड़ने का दिए संकेत। जानिए आरा में क्या बयान दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह मोदी शाह के बहुत ही करीब माने जाने वाले, बहुत ही लाडले रहे। आरके सिंह ने बीजेपी छोड़ने का संकेत दे दिया है। उन्होंने आरा में आयोजित राजपूत समाज के कार्यक्रम में मंच से सीधा भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाए। आरके सिंह के समर्थकों के बीच ये संकेत उन्होंने दे दिया है कि अब
भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा आगे वो नहीं बढ़ाना चाहते। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत आप कह सकते बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिहार चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि लगातार उपेक्षा और भीतरघात की वजह से वे नए विकल्प की तलाश में हैं। क्या चुनाव से पहले आरके सिंह अब महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर वो नई पार्टी खोलेंगे? चुनाव से महज पहले नई पार्टी का उद्घाटन करना, नई पार्टी बनाना आसान तो नहीं है। अब ऐसे में वो अगर विकल्प की तलाश में है तो क्या महागठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं, और शामिल होंगे या ऑफर आ रखा है या बातचीत चल रही है? इसी के चलते उन्होंने बीजेपी पर इतना बड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने पर भी विचार करने की बात कही है। अब जरा वीडियो में एक झलक सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर खबर में आगे बढ़ेंगे। अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता दें। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे। अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता दें। दरअसल दोस्तों, आरा में आयोजित इस कार्यक्रम में आरके सिंह ने मंच से सीधे तौर पर भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाए। कार्यक्रम के दौरान आरके सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व ने राजपूत समाज की लगातार उपेक्षा की है, उन्हें अनदेखा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें जानबूझकर कमजोर किया गया है। इस बारे में दोस्तों पहले भी मैंने कई मर्तबा अलग अलग वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आरके सिंह को हराने के पीछे सिर्फ आरके सिंह नहीं, ये काम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में हुआ है कि अंदर के लोग ही अपने उम्मीदवारी सांसदों को हराया है। मतलब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ वोटिंग की है, उनके खिलाफ प्रचार किया है, और अंदरूनी बगावत के चलते भाजपा ने इस बार कई सीटें, मतलब 24 लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हार का सामना किया है। पार्टी और गठबंधन के बड़े नेताओं ने भीतरघात, विश्वासघात किया है, यह आरोप आज फिर एक बार आरके सिंह ने लगाया। दरअसल आरा से 2 बार वो सांसद रह चुके हैं। आरके सिंह पूर्व IAS अधिकारी रहे। आरा लोकसभा सीट से 2024 और 2019 में लगातार वो 2 बार सांसद चुने गए थे। मोदी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो भी करीब करीब 60,000 वोटों के अंतर से उन्होंने हार का सामना किया। और आरके सिंह क्या, हर किसी को पता है कि इसके पीछे, उनको हराने के पीछे खुद भाजपा के लोग ही जिम्मेदार थे। और आज आरके सिंह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने का संकेत देते हुए, भाजपा से अलग होने का संकेत देते हुए आज वो नजर आए। फिलहाल मोदी के इतने करीबी पूर्व मंत्री रहे, लाडले रहे पूर्व मंत्री आरके सिंह का इस तरीके का बयान, चाहे राजीव प्रताप रूडी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी को दरकिनार करने का प्रयास किया था वो तो अलग बात है, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव वो जीतते हैं क्योंकि क्रॉस वोटिंग के जरिए उन्हें समर्थन मिला। और अमित शाह के जो उम्मीदवार के तौर पर अमित शाह ने जिन्हें सामने रखा था, अमित शाह ने सामने खड़े होकर के चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया था, उसके बावजूद भी राजीव प्रताप रूडी एक तरीके से अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीत गए। चाहे राजीव प्रताप रूडी की बात की जाए या फिर आरके सिंह की बात की जाए, एक तबका जो ठाकुर संप्रदाय है, जो अपर क्लास है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज जो है, वो कहीं ना कहीं मोदी शाह के खिलाफ खिसकता चला जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।